इस मौसम में ऐसी स्ट्रॉबेरी मिले इसके लिए क्या करना पड़ता है? जो ये लो टनल है ये बनाना पड़ेगा आपको। अपने लोग गाड़ियों से आ रहे हैं, फ्रेश अपने हाथ से स्ट्रॉबेरी तोड़ना ले जाना। जो घूमने के नाम पे भी यहाँ काफी लोग आते हैं, यहाँ पे उनका एंजॉय भी रहता है और हमसे स्ट्रॉबेरी परचेज भी करते हैं। आउटस्कर्ट एरिया अच्छा नेचर के बीचों बीच है। इवन कभी कभी हम लोग लंच के टाइम में आते हैं तो यहाँ बैठ के लंच भी कर लेते हैं। इसलिए देहरादून का क्लाइमेट तो बिल्कुल इसके अनुसार है। इसमें देहरादून का सेलाकुई क्षेत्र पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। हर तरफ आपको यहाँ पर इंडस्ट्रीज नजर आएंगी, कंक्रीट की बिल्डिंग्स नजर आएंगी। लेकिन इसी औद्योगिक क्षेत्र के बीच में 2 एकड़ भूमि ऐसी भी है जहाँ पर एक किसान स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग कर रहा है। इस जगह की जो जमीनें हैं उनकी कीमत बेतहाशा बढ़ चुकी है, लेकिन उस किसान ने अपनी जमीन को तब भी नहीं बेचा और यहाँ पर अपनी खेती को जारी रखा, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हर किसान अपनी जमीन को बेच देगा तो खेती कहाँ होगी। हाँ, इतना जरूर है कि उस किसान ने अपनी इस जमीन को, अपनी खेती के मॉडल को कुछ इस तरह से बनाया है कि अब इस फार्म को घूमने के लिए स्टूडेंट से लेके और दूर दूर से कई लोग आते हैं, अपने हाथ से स्ट्रॉबेरी तोड़ते हैं और उसका स्वाद लेते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं यहाँ पर संदीप चौधरी से, जो हमारे साथ इस समय मौजूद है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। नमस्कार जी। तो संदीप जी, जहां भी नजर जा रही है तो हर तरफ बिल्डिंग्स हैं इस क्षेत्र में। ये एक फार्म दिख रहा है हमें। जी हाँ जी, हमारे फार्म है ये। 2 एकड़ एरिया? हाँ जी, 2 एकड़ में है ये। पूरे में स्ट्रॉबेरी करते हैं? हाँ जी, पूरे में। यहाँ की वैल्यू क्या होगी जमीन की, आप बता दो। 1 एकड़ की कीमत 8 करोड़ के हिसाब से है। तो 2 एकड़ जमीन यानी 16 करोड़ की हो गई। हाँ जी, हाँ जी। ऑफर तो आपको भी आते होंगे? ऑफर तो आते हैं, मगर ऐसा ना, अब आज की डेट में अगर हम जमीन बेच देंगे तो हम खाएंगे क्या। कि हम तो देख रहे हैं लोग गाड़ियों से आ रहे हैं, फ्रेश अपने हाथ से स्ट्रॉबेरी तोड़ना ले जाना। ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अलग ही नजारा है यहाँ का। जो घूमने के नाम पे भी यहाँ काफी लोग आते हैं, यहाँ पे उनका एंजॉय भी रहता है और हमसे स्ट्रॉबेरी परचेज भी करते हैं और अपना खुश होकर जाते हैं यहाँ से। अपने हाथ से वो तोड़ते हैं या आप लोग तोड़ के देते हैं? तोड़ने की भी अनुमति है और वैसे भी हम तोड़ के हम भी देते हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, फिर संदीप के पास वापस लौटेंगे, क्योंकि अभी दिख रहा है कि स्ट्रॉबेरीज हाथ में भरी हुई है एक बास्केट में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीत है और मैं यूपीएस देहरादून में पढ़ती हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? हम लोग चारों जन बीटेक कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। पूरा ग्रुप आया है? हाँ जी। स्ट्रॉबेरी किसी ने तोड़ के दी, खुद तोड़ी? हम लोगों को यहाँ खुद से तोड़ने मिली। कभी इससे पहले आए हो किसी ऐसे स्ट्रॉबेरी फार्म पे? नहीं, इट्स आवर फर्स्ट टाइम। कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस है, बता दो। बहुत अच्छा लगा। इस ऐसे टाइम पे देहरादून में रह के मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे फार्म्स होंगे जहाँ पे हम जा सकते हैं। बहुत फ्रेश स्ट्रॉबेरीज भी है। क्या नाम है आपका? सुहानी। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप बताइए, क्या नाम है? वैष्णवी। वैष्णवी, आप बताइए, ये सारी आपने तोड़ी? हाँ, मतलब मोस्टली तो मैंने हमने सबने मिलके तोड़ी है और मजा आया। मतलब पता नहीं लगा कैसे टाइम चला गया, बहुत ज्यादा मजा आया यहाँ पे। अच्छा, वैसे जब कभी मौका मिलता है दोस्तों साथ घूमने का तो सबसे ज्यादा कहाँ एंजॉय करते हो? जब ऐसे कहीं पहाड़ों पे जाते हैं ट्रैकिंग करने। उनसे अगर इस एक्सपीरियंस को हम कंपेयर करें तो क्या कहोगे? अपने में तो बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस। मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा ये खुद से हाईवे करके बहुत मजा आई हम लोग को तो यहाँ पे आके एकदम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान भगत है। ओके, मुस्कान, कहाँ से आए हो आप? मैं तो बेसिकली बिहार से हूँ, बट मैं यहाँ इक्फा यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, लास्ट ईयर स्टूडेंट। एंड मैं पिछले 3 साल से यहाँ अक्सर आती रहती हूँ। आउटस्कर्ट एरिया अच्छा नेचर के बीचों बीच है। इवन कभी कभी हम लोग लंच के टाइम में आते हैं तो यहाँ बैठ के लंच भी कर लेते हैं। दीदी उधर स्ट्रॉबेरी करके रखती है। फिर कभी कभी अगर मुझे सुबह में लेना होता है स्ट्रॉबेरी, ट्रेन होती है सुबह में, तो ऐसे उनको कॉल करके वो फ्रेश स्ट्रॉबेरी तोड़ के रखती है हमारे लिए, पैक करके रखती है, फिर हम ले जाते हैं। संदीप, अलग ही नजारा जब से हम आए हैं। लोग यहाँ तो घूमने आ रहे हैं, अपने हाथ से हार्वेस्ट करो, खाओ। जी, इस समय क्या है कि लोगों को प्रायोरिटी चीज नहीं मिलती ना। यहाँ पे क्या है कि ताजी मिल गई उन्हें, खुद से लेके जाएंगे यहाँ से तो हाँ शेल्फ लाइफ भी ज्यादा उन्हें मिल जाएगी। कितना फर्क आ जाएगा? कम से कम 5-6 दिन का फर्क आएगा। ये 2 एकड़ का मॉडल जो है, अगर हम अर्निंग के पॉइंट से बात करें जी जी, तो कितना देता है साल? ये कम से कम भी आपको 10-15 लाख के आसपास अर्निंग हो जाएगी 2 एकड़ में, खर्चे हटा के सारे। हाँ जी, हाँ जी। तो स्ट्रॉबेरी जो है कब लगाते हो, कब तक चलती है यहाँ पे? अक्टूबर में लगाते हैं इसे, मई स्टार्टिंग तक रहता है ये। तो उसके बाद फिर इसमें मक्का लगाते हैं हम। फिर 3 महीने मक्का की फसल लेते हैं और फिर उसके बाद से फिर इसी की तैयारी में लग जाते हैं यहीं से। सेल काउंटर भी यहीं पे आपने बनाया है? जी हाँ जी, ये हमारी लोकल सेल यहीं से हो जाती है ना, तो काउंटर भी हमने यहीं पे बनाया है अपने लिए। कहाँ से आते हैं लोग यहाँ पे? ये आपका देहरादून, विकास नगर, दिल्ली से लोग यहाँ से बहुत ले आते हैं, दिल्ली। हाँ जी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी हम देख रहे हैं आपके यहाँ, ये जो साइज आ रहा है काफी अच्छा साइज है। यहाँ पर हम चाहेंगे एक बार आप दिखाइए। ये देखिए, इधर भी है, इधर भी अच्छी है। तो स्ट्रॉबेरी की क्रॉप जो है अमूमन इतनी अच्छी कम जगह देखने को मिलती है। ये यहाँ का मौसम है या कोई खास वैरायटी आपने लगाई है? दिन में 8 घंटा धूप रहती है, तो इसमें इसके लिए धूप बहुत अच्छी चाहिए होती है, इसलिए देहरादून का क्लाइमेट तो बिल्कुल इसके अनुसार है। इसमें
अच्छा, कई जगह लोग सेल्फी पॉइंट बनाते हैं, आपका तो खेती पूरा सेल्फी पॉइंट बन गया, हम देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। स्ट्रॉबेरी फार्मिंग की अगर बात करें, इतनी अच्छी क्रॉप मिले उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? लेकिन बात इसमें एक तो जो वैरायटी है उसका चयन करना बहुत जरूरी है। ये कौन सी वैरायटी है? ये कैमागोजा। उसके बाद फिर इसकी देखभाल, तो ठंड से बचाना, पानी का सिस्टम देना, तो मतलब कई बात होती है। वो तो जब आप इस मॉडल में आओगे तब आपको थोड़ा इसमें 1-2 साल लगेंगे समझने में, उसके बाद आप कोई काम करो तभी आप सक्सेस होंगे इसमें। ऐसा नहीं कि आपने संदीप चौधरी का ये स्ट्रॉबेरी मॉडल देखा और फिर आपने उसके बाद आपने बोला कि हाँ मैं भी लगाऊंगा, ऐसे नहीं। वो तो इसके लिए सीखना पड़ेगा पूरा। हाँ जी, सीखना पड़ेगा। 1-2 साल तो सीखने में लगेंगे संदीप आपको। चौधरी जी सिखा देंगे अगर कोई आना चाहे? हाँ जी, सिखा देंगे। संदीप जी, हम चाहेंगे अपना नंबर एक बार आप बता दें। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8126251021। अच्छा संदीप, हमेशा से इसी मॉडल पे स्ट्रॉबेरी फार्मिंग आप लोग कर रहे हो या कुछ इसमें बदलाव किया? स्टार्टिंग में तो हम पुराने मॉडल से ही अपनाते थे, जो मतलब पुरानी तकनीक थी ना, उससे क्या है कि हमारी हार्वेस्टिंग तो मार्च में होती थी और हमें उस हिसाब से रेट नहीं मिल पाता था। तो हमने तो तकनीक तो बहुत किया, हमने यूट्यूब पे देखा है, फिर इंटरनेट पे देखा, काफ़ी जगह से हमने सीखा, तब जाके ये मॉडल तैयार किया हमने। नहीं तो जनवरी में तो इस समय ये ऐसी स्ट्रॉबेरी मिलना तो बहुत मुश्किल है इस समय जी। इस मौसम में ऐसी स्ट्रॉबेरी मिले, इसके लिए क्या करना पड़ता है? ये ऊपर जो ये लो टनल है ये बनाना पड़ेगा आपको, तभी इसमें आप जल्दी हार्वेस्टिंग कर सकते हो आप। नहीं तो आप 15-20 दिन 1 महीना पीछे हट जाओगे आप मार्केट से। और इसका स्टार्टिंग में रेट बढ़िया मिलता है इसका। अभी क्या रेट चल रही है? अभी 400-500 ऐसी है। और वो भी सर यहाँ पे है हमारे फार्म पे। नहीं तो मार्केट में इस समय 550-600 ऐसे है इस समय। संदीप, हम देख रहे हैं ये आपका जो फार्म है अलग अलग हिस्सों में है, दूसरी तरफ भी चल के एक बार दिखाते हैं अपने दर्शकों को। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप देखिए लगातार ये एक दूसरा फार्म है यहीं पे पास में, और यहाँ पर भी अभी जो मेंटेनेंस का काम है वो चल रहा है। और अभी हमारे साथ में संदीप जी के जो पिताजी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम रामपाल चौधरी। ये जो खेती थी स्ट्रॉबेरी की, आप ही ने शुरू की थी? हाँ जी, कितने साल पहले? 99 से शुरू करी हुई मैंने। तब कोई करता था आसपास? नहीं, यहाँ और कोई नहीं करता। आपके कैसे मन में आ गया, कहाँ से आइडिया? ये हिमाचल में मेरे ससुर ने लगाई थी, तो वहाँ से पौधा लाया था। ये 10 बीज से लगाई थी यहाँ मैंने शुरू में, उसके बाद फिर चलता रहा काम। तो पहले क्या करते थे, मंडी में बेचते थे, क्या करते थे? यहाँ भी जाती थी और मंडी में भी माल जाता था। संदीप जी, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जो 2 एकड़ में स्ट्रॉबेरी यहाँ पर हो रही है जी, तो क्या मंडी अब जाना पड़ता है? नहीं, अब नहीं जाना पड़ता। कुछ हमारे तो काउंटर सेल हो जाती है और कुछ जो बचती है वो अपना जो हमारे ठेले वाले हैं ना, तो वो लिया लेते हैं। बाकी क्या कहना चाहेंगे बाकी किसानों को जो जमीनें यहाँ बिक रही हैं बहुत सारी? बाकी किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब कि वो ये जो जमीन बेचते हैं वो जमीन बेचने के चक्कर में ना पड़े और अपना कोई अच्छा मॉडल तैयार कर ले। यही नहीं कि स्ट्रॉबेरी का ही मॉडल हो, किसी और चीज़ का भी हो, जैसे आजकल तो पोली हाउस है और भी कई सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपके इस पूरे मॉडल को देखकर। जी, जी। तो आपने देखा कितना अच्छा संदेश और कितना अच्छा खेती का मॉडल। खोलकर कहते हैं कि अगर हर कोई जमीन ही बेच देगा तो खेती कहाँ होगी। तो ऐसे मॉडल्स की जरूरत है और कहीं ना कहीं ऐसे ही मॉडल्स हैं जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।